निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? रॉबिन्सन की परिभाषा। अर्थशास्त्र के संबंध में एडम स्मिथ से लेकर पिगू तक अधिकांश विचारकों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है कि यह ऐसा विज्ञान है जो भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन करता है, या फिर यह धन का विज्ञान है। विशेष रूप से मार्शल ने इसे जीवन के सामान्य व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण तक सीमित रखा। परंतु प्रोफेसर रॉबिन्सन के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा विकल्पात्मक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों के बीच संबंधात्मक रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, जेवी से सीनियर, जे.एस. मिल, डेविड रिकार्डो आदि द्वारा दी गई परिभाषाएं या धन संबंधी परिभाषाएं, नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, पिगू, कैनन आदि द्वारा दी गई परिभाषाएं या कल्याण संबंधी परिभाषाएं, पाल सैमुएल्सन आदि द्वारा समर्थित दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, प्रोफेसर जे.के. मेहता। राज अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोट डाला है, यह कथन कीन्स का है। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है डेविड रिकार्डो से। निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? जे.एम. कीन्स। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया सैमुएल्सन द्वारा। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा सैमुएल्सन ने दी है। उन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का ध्यान करता है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। साम फर्म की अवधारणा किसने दी है? पिगू। साम फर्म की अवधारणा अर्थशास्त्री पिगू ने दी। पिगू का मत है कि यदि कोई उद्योग संस्कृति या साम की स्थिति में हो, अर्थात उसका कुछ उत्पादन दी हुई मांग के संदर्भ में अपरिवर्तित हो जाए, तो आवश्यक नहीं कि उस उद्योग की सभी फर्में संस्कृति की स्थिति में हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्में उत्पादन का विस्तार कर रही हों तथा कुछ संकुचन कर रही हों, और इन विस्तार तथा संकुचन क्रियाओं का संयुक्त प्रभाव ऐसा हो कि विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक ठीक बराबर हो। पिगू ने यह मत व्यक्त किया कि उद्योग की संस्कृति की स्थिति में एक फर्म ऐसी हो सकती है जो स्वयं भी संस्कृति की स्थिति में हो, जिसमें न विस्तार की प्रवृत्ति हो न ही संकुचन की। पिगू ने इस फर्म को संस्कृति फर्म कहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म है जो बहुत दिनों से उत्पादन कर रही है, उसे उत्पादन क्रिया में सफलता मिली है एवं उसे बाह्य एवं आंतरिक मितव्ययता प्राप्त है तथा इसका संबंध सामान्य व्यक्तियों द्वारा होता है। उद्योग में 3 प्रकार की फर्में पाई जाती हैं, 1, 2, 3 ऐसी फर्में जो असमान लाभ अर्जित कर रही हैं, जिनमें